तो आज की क्लास होने वाली भाई, हमारा चैप्टर होने वाला है 3 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। भाई ये चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आराम से अग्निवीर के पेपर में 100% मिलेगा भाई, सभी ट्रेड के अंदर। तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है ना वो बराबर होता है। मतलब मान लो कि साधारण ब्याज 1 साल का मान लो 100 रुपये है, 100 रुपये है, तो भाई 2 साल का भी साधारण ब्याज 100 ही रुपये रहेगा। मतलब हर साल का ब्याज समान रहेगा। इसका एक वर्ष का भी 100 रुपये था तो दूसरे वर्ष का भी 100 रुपये, तीसरे वर्ष का भी 100 रुपये, ऐसे ऐसे ही रहेगा, मतलब समान रहेगा। तो जैसे ऐसा ही हम साधारण ब्याज को ऐसा ही कहते हैं, शॉर्ट में हम इसे ऐसा ही कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही कहते हैं साधारण ब्याज को। साधारण ब्याज का सूत्र ये है भाई, ये बस ये याद कर लो, 100% है। इसी सूत्र से है ना सारे क्वेश्चन आपके कंफर्म सही हो जाएंगे। पी आर टी बटे 100, ये आपका सूत्र है, इसे याद कर लेना भाई। सब साधन ब्याज अगर क्वेश्चन राइट करना है, 2 नंबर अपने कंफर्म करने हैं, तो पी का अर्थ होता है भाई मूलधन। क्या होता है? मूलधन। आर का होता है दर, भाई किस दर से अपन भाई ब्याज दे रहे हैं, ब्याज लेंगे। और नहीं यार सॉरी, टाइम होगा, ये टाइम है, थोड़ा गलती हो जाता है। टाइम पी पी से मूलधन, आर से दर, और भाई टी से टाइम, भाई कितने समय के लिए दिया जा रहा है ये ब्याज। तो भाई मिश्रधन, अगर मिश्रधन निकालना है ना, मिश्रधन तो मूलधन प्लस ब्याज करेंगे भाई। मिश्रधन निकालना है तो मूलधन है, जो मूलधन किसको कहते हैं? पी को कहते हैं, और प्लस ब्याज, ब्याज को जोड़ लेंगे तो भाई हमारे पास मिश्रधन आ जाएगा। मान लो 100 रुपये है और हमें 10 रुपये इस पे ब्याज मिला है, तो अब मूलधन, वो मिश्रधन कितने होगा? टोटल मिश्रधन हो जाएगा 110 रुपये, टोटल मिश्रधन हो जाएगा। और मूलधन 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 पी, और मिश्रधन जो टोटल हमने निकाला है भाई, मान लो 110 रुपये, और ब्याज हमारे पास है, ब्याज हमारे पास कितना है? 10 रुपये हमारे ब्याज है। 110 में से भाई 10 घटा लो तो बचे 100 रुपये। 100 रुपये हमारा मूलधन है, पी है हमारा, मूलधन है हमारा 10 रुपये है। तो समय समय जैसे समय दिया होगा महीने, महीने में भाई 12 महीने होता है एक साल में। तो वर्ष निकालना, मान लो 8 महीने दिए गए हैं, तो 12 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, तो 2/3 वर्ष हो जाएंगे। 2 3 वर्ष, जैसे यहाँ 3 मंथ्स का निकालना है, ईयर में बदलना है 3 मंथ्स को, तो 3/12, फिर उसके बाद बरोबर 1/4 आ जाएगा। आराम से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/4 ईयर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद होता है 8 मंथ्स, 8 मंथ्स को भी ऐसे 8/12 बराबर 2/3 ईयर्स हो जाएंगे। ये सिंपल सी बातें जो आपको सभी को पता होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चनों पे, जो हमने क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन, रुको 1 मिनट। क्वेश्चन भाई ले, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है धनराशि। धनराशि 400 रुपये की, 4,000 रुपये है भाई, धनराशि है 4,000 रुपये की, 5% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज निकाला। ऐसा ही निकाला, मतलब साधारण ब्याज। मान लो भाई 4,000, अपने सूत्र क्या दिया था भाई? अपने दिया था सूत्र ऐसे ही, बराबर PRT/100, ये अपना सूत्र साधारण ब्याज। पी भाई मूलधन कितना है? 4,000 रुपये, ऐसे लिखना है 4,000 रुपये इंटू टाइम, दर कितनी है? दर है 5% की दर है, इंटू टाइम कितने दिया है? 3 वर्ष, तो 3 लिख लो, बट्टे में कितने कर दो? 100 कर दो भाई। ये तो सिंपल सी है भाई, 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कट जाएगी। अब अपने पास उधर साधारण ब्याज निकालना है, तो 5 × 3 = 15, 15, और ये हो गया भाई 5 × 3 = 15, और 15 और 40 कितना होता है? 15 से मान लो 15 चौके 60, भाई 1 जीरो पर छोड़ी थी, यहाँ लगा दो, तो 600 रुपये हो जाएगा अपना साधारण ब्याज। ब्याज हमें कितना रुपये मिलेगा? 600 रुपये ब्याज मिलेगा भाई, समझ गए। और अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो धनराशि है, मान लो हमारी धनराशि 5,000 रुपये है, दर हमारी 5 सही 1/2 है, और भाई वर्ष 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, वही सूत्र है, यही PRT/वाला 100, भाई दोबारा लिख देते हैं, PRT/100। तो भाई इसके बाद भाई 5,000 रुपये की राशि है, 5,000 रुपये की राशि है, दर। अब भाई ये मिश्र धन दी गई, मतलब उसको मिश्र भिन्न है ये, इसको अपन साधारण में बदल लेते हैं एक बार। मान लो भाई 5 सही 1/2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 1/11/11/2 हो जाएगी। तो अब इसे हम लिख लेते हैं 1/11/2, 2 नीचे आ जाएगा, इंटू भाई कितने वर्ष के लिए दी गई? 4 वर्ष के लिए गई है। तो अब हम इसे, और ब्याज बताना में कितना दिया गया है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ 100 लगाना तो भूल गए, 100 तो लगाना ही है भाई। ऊपर 2 जीरो से 2 जीरो काट को, अब ये 50 बचा, खाली ये 50 बचा, और ऊपर 2 से 2, 2 दूनी 4, 4 + 2 गया 2, 11 में 11 दूनी 22, 22 पंजे 110, 22 पंजे कितना हो जाएगा?
10 हो जाएगा, 22×5 110 और 0 और लगा तो भाई बच गया, 22×5 10 1 0 है, 1100 रुपये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। अब तो क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। रुको 1 मिनट, सेट कर ले यार थोड़ा। हाँ अब सही है। क्वेश्चन 2 नंबर तक हो जाएंगे भाई। धनराशि, क्वेश्चन नंबर है, धनराशि 2000 रुपये है और 15% की वार्षिक ब्याज दर की दर से 8 माह के लिए उधार दी जाती है, साधारण ब्याज ज्ञात करो। वही PRT/100 है, यही सूत्र है। तो भाई 2000 रुपये की राशि है, ये 2000 लिख लिया हमने, इंटू 15% की वार्षिक दर है और भाई 8 माह के लिए। अब इसमें क्या कर दिया कि इसने 8 माह दे दी भाई, इंपॉर्टेंट बात है, 8 माह दे दिए, 8 माह। तो अब हमें इसे साल में बदलना होगा क्योंकि साधारण ब्याज साल में निकलता है हर एक साल का। तो 8/12 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2/3 ईयर्स हो गया। अब इसे हम 15 नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि अब 2000 हमें मिल गया, 2000 हमारी राशि है और 2/3 लिखना होगा कि हमें साल में बदला है इतने की दर से। और 15% की दर से 8 माह के लिए उधार दी जाती है, 15 तो लिख देंगे, दर है हमारी। तो भाई 3 एकम 3, 3×5 = 15 और यहाँ 100 तो लिखना ही है। 100 5, 3×5 = 15, 5 बार जाएगा, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो 20 बचेगा खाली, यहाँ पर ये 20 बचा अब। और यहाँ भाई कट गए और 3×5 = 15, 5 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो भाई हमारा 20 तो ये होगा और एक जीरो यहाँ, 200 रुपये हो जाएंगे भाई। हमें साधारण ब्याज कितना रुपये मिलेगा? साधारण ब्याज हमें 200 रुपये मिलेगा। अब चलते हैं मूलधन निकालना भाई, ये क्वेश्चन है मूलधन से निकालने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो भाई एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक दर पर 3 माह के साधारण ब्याज 540 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात की। अब इसने बदल दिया, इसमें धनराशि पूछ लिया हमसे, धनराशि पूछ लिया, इसका सूत्र वही है, वही से। तो SI = PRT/100। अब भाई अब ऐसा ही क्या ही साधारण ब्याज, अब हम साधारण ब्याज कितना दिया गया 540, तो हम यहाँ लिख लेंगे इसी प्रकार जचा लो जैसे कि सूत्र में 540 बरोबर P हमें निकालना, हमें धनराशि ज्ञात करनी है। ये धनराशि ज्ञात यानी मूलधन जो है अपना वो याद करना है। तो P लिख रहे हैं, P इंटू 6% की दर है और भाई 3 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए और बटे 100 है। तो भाई 100 है, 6 कम 6 6 निमी 6 नम 54, 54 6 9 90 आ जाएगा भाई, 90 बार कट गया मतलब, भाई 6 निम 54 और एक जीरो तो आ ही जाएगा 90। और भाई फिर 90 तो 3 से फिर काट लो भाई, फिर 30 बार कट जाएगा 90 30। अब ऊपर सब कट गया 30। अब ये जैसे बरोबर का निशान होता है ना, तो तिरछा गुणा होता है दोस्तों। अब यहाँ 30 बचा, यहाँ 100 करेंगे तो भाई 3000 रुपये हो जाएंगे। कितने रुपये हो जाएंगे? मूलधन हमारा क्या है? मूलधन हमारा 3000 रुपये है। तो भाई ये क्वेश्चन आपको भी आराम से समझ में आएगा। तो भाई किसी भाई को समझ में ना आए ना, तो मेरे पास इंस्टा पे मैसेज कर लेना और कमेंट में भाई लिख देना कि भाई मेरे ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको अगले वीडियो में या इंस्टा पे मेरे पास DM कर लेना, मैं आपको आराम से इजीली समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 3000, भाई क्वेश्चन है 3000 रुपये की धनराशि निश्चित वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है और साधारण ब्याज 900 रुपये है, तो प्राप्त होता है साधारण 900 रुपये प्राप्त होता है वार्षिक ब्याज दर। अब हमें दर ज्ञात, इसमें हमने क्या कहा था, इसमें हमें भाई मूलधन ज्ञात करना था, मूलधन, और उसमें सब चीज़ दी थी, मूलधन नहीं दिया। इसमें भी साधारण ब्याज भी दे दिया है, 900 रुपये हमें साधारण ब्याज है और भाई 3000 रुपये राशि भी दे दी। अब हमें दर याद करनी है, दर जिसे हम कहते हैं R से हम प्रतिशत करते हैं। तो भाई वही SI = PRT/100 है, PRT/100। तो भाई वही है, साधारण ब्याज हमें कितना दिया गया है, हमें साधारण ब्याज 900 रुपये दिया गया है, 900 बरोबर 3000 रुपये की राशि है भाई, 3000 रुपये की राशि है इंटू भाई 3000 रुपये की राशि है, ये 100 तो आई गई भाई। उसके बाद है 900 3 वर्ष के लिए। अब हमें गुणा दर ज्ञात करनी है, दर हम इसका दर हिंदी में लिख लेते हैं, दर ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना। अब जैसे भाई, जैसे मान लो आप ये यहाँ से यहाँ कटती है ना, इधर की साइड से भाई, पहले हम इसे काटे ऊपर से 2 जीरो 2 जीरो, तो ऊपर ये 2 जीरो कट गई। अब ये भाई यहाँ से 1 जीरो कट गई। अब यहाँ देंगे तो यहाँ 90 है जो 30 बार कट जाएगा, इतना तो सबको ही आता है, 90 30 आ जाएगा। और अब 3 तिया, अब इसको काटेंगे 3 एकम 30 को 30 बार काटेंगे 10 आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा 30 बटे मान लो हम 3 करें तो बरोबर 10% इसकी वार्षिक दर आ जाएगी। दर भी निकालना भी ईजी है, आराम से कर दोगे। और समझ में नहीं आता भाई मुझे बता देना भाई, कर देगा। और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, देखते तो सभी हो भाई। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। कोई निश्चित धनराशि 10 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, साधारण ब्याज का वार्षिक की दर ज्ञात कीजिए। भाई कोई धनराशि, मान लो कोई धनराशि है
कोई धनराशि भाई 100 है, अब वो 5 गुना हो जाती है तो भाई 500 हो जाएगी, सिंपली सी बात है। अब हमें यहाँ पर कितना ब्याज मिला, सिंपल इंटरेस्ट में हमें कितना मिला, 400 मिला। और कितने वर्षों में, यहाँ वर्ष तो दिए होंगे ही क्वेश्चन में, 10 वर्षों में 10 का भाग दे दो तो भाई एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, बरोबर 40। तो हमें साधारण ब्याज की दर बताइए, हमें 40% की दर है, ये है दर, 40% की दर से भाई ये रुपया में इतने हो जाते हैं। क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में बताना है भाई कितने वर्षों में 10% वार्षिक दर से 2,000 रुपये का साधारण ब्याज 400 रुपये प्राप्त होगा। मतलब भाई 2,000 रुपये की राशि है और 10% की दर है और 400 रुपये ब्याज प्राप्त होगा, 400 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। अब हमें वर्ष बताना है कितने वर्षों में हमें 400 रुपये प्राप्त होगा। मान लो क्वेश्चन 1 हो गया या 2 हो गया या 3 हो गया या 4, इनमें से वो बताना कौन सा आएगा, कमेंट में करके बताना। धन्यवाद। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, आपने ऐसे सारे टॉपिक मिलेंगे कंटिन्यू आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर धीरे धीरे। अब इसके बाद अगला टॉपिक लें वो कमेंट बताना भाई कौन सा टॉपिक लें और जिससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। तो धन्यवाद, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।